हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पीयू। एंड बेस्ट फ्रेंड के लिए जो स्क्रैप बुक का हम ट्यूटोरियल बना रहे थे, ये उसका पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेस बनाना सीखा था, सेकंड पार्ट में हमने 3 पेजेस तक कार्ड्स ऐड करने सीखे थे। एंड हम इस वाले पार्ट में आगे के पेजेस के लिए कार्ड्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ तक हमने बना लिया था और नेक्स्ट 4th पेज के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो उसके लिए मैंने पहले से ही कार्ड्स कट करके रख लिए हैं जो सिंपल वाले हैं, और मैं उनको बता रही हूँ कि आप कैसे उनको राउंड शेप दे सकते हैं और फोटोग्राफ के साथ कैसे और कहाँ पर आपको इसे पुट करना है। कहीं कहीं पे मैंने मेजरमेंट भी बताई है। तो जैसे ये वाला है, इसमें हमने इसे यहाँ पे इस तरह से लगाया है, और इसके नेक्स्ट जो है उसके लिए हमने वाइट कलर की शीट ली है और उसको एक स्क्वायर शेप में शीट ली थी। उसके कॉर्नर्स को राउंड करने के बाद बीच में से फोल्ड कर दिया है। तो उसे हम यहाँ पर से अटैच करेंगे। इसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स लगानी है। आप फ़ोटोग्राफ अपने अकॉर्डिंग साइज़ से भी ले सकते हैं। अगर मेरा आपको साइज़ जाना है तो इस वाले के लिए हम ये इस तरह का स्क्वायर शेप में कार्ड ले रहे हैं। उसके ऊपर हमने एक फ़ोटोग्राफ लगाई है और बैक पे ग्लू लगा करके इसे पेस्ट कर दिया है। अंदर के साइड भी हम 2 रेड छोटे छोटे कार्ड्स लगाएंगे जिनके अंदर पहले से मैंने फ़ोटोग्राफ लगा रखी है। तो इन्हें हमें कुछ इस तरह से डोर किस स्टाइल में लगाना है, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। आपने पिछली स्क्रैप बुक देखी होगी, जिस स्क्रैप बुक का ये ट्यूटोरियल मैं दे रही हूँ, तो उसमें कुछ इसी तरीके से मैंने कार्ड्स लगा रखे थे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पर हमें बनाना है एक डबल स्लाइडर कार्ड, जिसके लिए हमें 2 इस तरह की वाइट शीट चाहिए, 2 फोटोग्राफ चाहिए कुछ इस तरह के, जिनका मेज़रमेंट मैं आपको बता दूँगी। आपको क्या करना है, 2 इस तरह की कार्ड स्टॉक्स चाहिए एंड 2 फोटोग्राफ चाहिए। तो फ़ोटो की साइज़ जो है वो यहाँ पर है 4 इंच एंड 3.5 इंच। तो आपको इस साइज़ की 2 फोटोग्राफ ले लेनी है। देन उसके बाद हमें लेने हैं 2 कार्ड स्टॉक। इनके पीछे मैंने पहले से शीट चिपका दी है। इस तरह के 2 कार्ड स्टॉक लेने हैं जो कि अपनी फ़ोटोग्राफ से थोड़े थोड़े से बड़े होने चाहिए ऊपर, और साइड में थोड़े से छोटे होने चाहिए। यानी कि इसकी मेज़रमेंट है 4.5 इंच एंड 3 इंच। तो इस तरह के हमने 2 कार्ड स्टॉक्स कट करे हैं। अब हमें क्या करना है, इससे एक कटिंग मैट लेनी है, उसके ऊपर इसे रखना है और यहाँ पर डिटेलिंग नाइफ़ की मदद से 2 स्लिट्स बनानी है। करिए। देन आपको चाहिए डिटेलिंग नाइफ एंड जो आपका कार्ड है उसको इस तरह से रखिए और स्कोर कर लीजिए। तो हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर वहीं तक ही हमें स्लिट्स लगानी है, एक लेफ़्ट में और एक राइट में, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्क कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर डिटेलिंग नाइफ़ की मदद से कट्स लगा देंगे। सो इस तरह से जब ये कट्स लग जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक प्लास्टिक की पॉलीथीन को इसके अंदर इंसर्ट करना है। जो ये हमने कट्स लगाए हैं यहाँ से, तो हम कोई भी प्लास्टिक की थैली यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन, जो कि कुछ मटेरियल्स के साथ आती है, वो वाली मैं आपको दिखाती हूँ वो किस तरह की पॉलीथीन है। तो मैंने यहाँ पर ये स्लिट्स तैयार कर लिए और यहीं से हमको अपनी पॉलीथीन को ऐड करना है। तो ये हमने एक ली है, थोड़ी सी थिक है ये, और इसे हम काट लेते हैं जितना हमारे स्लिट का साइज़ है उसके हिसाब से। और फिर हम इसे डबल साइडेड टिश्यू टेप की मदद से स्टिक करेंगे। ये वाला कार्ड बनाने के लिए आपको टिश्यू टेप बहुत ज़रूरी है, बिना टिश्यू टेप के ये नहीं बनेगा। तो फिर हमने यहाँ पर कट कर ली अपनी पॉलीथीन। तो मेरे पास यहाँ पर 1/2 इंच और 1 इंच दोनों तरह की टिश्यू टेप है। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मोटी वाली तो आप उसको 2 पार्ट्स में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसे अपने इस कार्ड के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और फिर दूसरी तरफ से निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमें कितनी पॉलीथीन चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाएं। उसके बाद जो रिमेनिंग है उसे हम कट करके बाहर निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हमें लगानी है डबल साइडेड टिश्यू टेप। तो इस टिश्यू टेप को हम यहाँ लगा देते हैं और स्टिकर रिमूव करने के बाद इसे दूसरी वाली साइड से चिपका देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारी
अटैच एक दूसरे से। एक्स्ट्रा पार्ट को आप कट करके रिमूव कर लीजिए। फिर हमें यहाँ पर अगेन एक टिश्यू टेप लगानी है इसी के ऊपर, और उसके ऊपर हम अपनी फ़ोटोग्राफ को पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारी फ़ोटोग्राफ है। यहाँ पे थोड़ा पार्ट जो वाइट एक्स्ट्रा है ऐसा आपको भी छोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने लगाई है टिश्यू टेप, और स्टिकर निकालने के बाद अपनी फ़ोटोग्राफ को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सेम इसी तरह से बैक साइड पर हमें फ़ोटो लगानी है, पर वो ऊपर की तरफ रहे, उल्टी साइड ना रहे। तो यहाँ पे भी हमने बैक साइड पर पहले उसे खींच लिया, और फिर हमने यहाँ पर टिश्यू टेप लगाई है, और फिर फ़ोटोग्राफ को कुछ इस तरीके से पेस्ट किया है। जब ये अच्छे से चिपक जाएंगे तो इन्हें मूव करने पर ये आगे पीछे होने लगेंगे। अब हमें इसके ऊपर जो हमारा दूसरा वाला कार्ड था वो लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करें डबल साइडेड फोम टेप। फोम टेप आपको मिल जाएगी आसानी से, टिश्यू टेप थोड़ा मुश्किल है मिलना। और अगर आपको कोई भी सप्लाई आपके लोकल मार्केट में नहीं मिलती, आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं क्राफ्ट के इस वर्क में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल क्राफ्ट मटेरियल बाय पीयू से इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज डालिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। तो अभी हमने अपना दूसरा वाला कार्ड इसके ऊपर चिपका दिया है, और इस तरह से हमारा डबल साइडेड स्लाइडर कार्ड बन चुका है, और हम कॉर्नर्स को राउंड कर दे रहे हैं। इसके बाद हम जब पूरा कंप्लीट होगा तब हम इसके ऊपर पैटर्न शीट बाद में लगा देंगे। नेक्स्ट हमें इसे अपनी स्क्रैप बुक पर अटैच करना है, तो उसके लिए भी हमने डबल साइडेड टेप ली है, और उसे इस तरह से लगा करके डायरेक्टली इसे अपनी स्क्रैप बुक पर पेस्ट कर दिया है। तो ये रेडी है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक रेड शीट के ऊपर फ़ोटोग्राफ लगा कर उसे डायरेक्टली पेस्ट किया है, एंड अगेन रेड शीट से एक सिंपल सा कार्ड बना के नीचे पेस्ट किया है, जिसमें हम मैसेज लिख सकते हैं। अब अभी यहाँ पर हमें एक सिंपल वाइट कार्ड स्टॉक के ऊपर फ़ोटोग्राफ लगा कर सिर्फ ऊपर की साइड ग्लू लगा कर कुछ इस तरह से एक कार्ड बनाया है। देन ये बड़ी बड़ी फ़ोटोग्राफ्स को लगाने के लिए ये इस साइज़ का एक कार्ड बनाया है हमने। यहाँ पर ज़्यादातर मैंने इसी तरह के कार्ड्स यूज़ करे हैं, और इस तरह से इसे हम एक साइड ग्लू लगा करके और कॉर्नर्स को राउंड कर कट करके पेस्ट कर देते हैं। फ़ोटो जो है आप देखिए अपने आसपास अगर फ़ोटो प्रिंट हो जाए तो ठीक, और अगर आप चाहते हैं फ़ोटो प्रिंट करवाना तो वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप बस हमारे पेज को विज़िट करना बिल्कुल मत भूलना, आपको इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी के फ़ोटो प्रिंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ आपको अगर अच्छी चीज़ बनानी है तो टाइम तो चाहिए ही है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम बना रहे हैं वाटरफॉल कार्ड, जिसके लिए मैंने 4 जो फ़ोटोग्राफ्स थी उनको शीट पे चिपका लिया था पहले ही, और एक बड़ी सी पट्टी पर इस तरह से 1 सेंटीमीटर पर 4 लाइनें मार्क करके उसे फोल्ड कर लिया था। एंड यहाँ पर ग्लू अप्लाई करके एक एक कार्ड को इसके ऊपर पेस्ट करते जाना है 1 बाय 1, जैसा भी आपको सूटेबल हो। जैसे कि अगर आप एक एक को करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एक साथ ना करके इसे अच्छे से पहले क्रीज़र से पूरा अच्छे से चिपका दीजिए। उसके बाद दूसरी शीट को रखिए, एंड फिर थर्ड और फोर्थ को अच्छे से सूखने दीजिए, क्योंकि अगर हम थिक शीट्स के साथ वर्क करते हैं तो ग्लू को सूखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और जब ये सूख जाए तभी इसे ओपन करिए। सो अभी हम इसे अपने स्क्रैप बुक में लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना, ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमें एक पतली पट्टी लगानी होगी वाइट कलर की, और उसके ऊपर हमें ग्लू से एक पट्टी लगानी है, फिर उसे पीछे की साइड फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक पट्टी, और हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ग्लू, एंड यहाँ पर हम अलग से एक अलग से वाइट कलर की पट्टी लेंगे, उसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे, एंड देन इसे पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर भी हम ग्लू लगा करके इसे अपने स्क्रैप बुक के ऊपर पेस्ट कर देंगे और सूखने देंगे। इसे बिना सूखे पहले ही नहीं खोलने लगना है, थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, पिछले स्क्रैप बुक से थोड़ा अलग लिया है मैंने डिफरेंट। तो यहाँ पे जो पेज हैं हमारे इस तरह के, ये वाला जो पेज है सेम इसी तरह का पेज था, पर मैंने उसे हाफ कट करके राउंड शेप दे दिया और बचे हुए पार्ट को इस साइड लगा दिया है। तो इस तरह से डोर वाला बन गया है। तो यहाँ पर हम पंच करके रिबन बांध देंगे, तो एक अच्छा सा सरप्राइज़ कार्ड टाइप हो जाएगा कि रिबन खोलेंगे फिर ये खुलेगा। तो यहाँ पर हम पंच कर लेते हैं, सिंपल पंच है तो उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास हार्ट शेप वाला पंच था तो मैं उससे पंच करके यहाँ पर
लगा दूँगी। इसके बाद हम यहाँ पर मेज़ कार्ड बना रहे हैं। मेज़ कार्ड बनाने के लिए आपको इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब चाहिए। एक सबसे बड़ा, फिर उससे हल्का सा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से साइज़ छोटी होती जाएगी और आपको सिर्फ एक किनारे पे ग्लू लगाते हुए इसे पेस्ट करते जाना है। और अगर आपने फिनिशिंग से कट किया है तो ये सच में देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से हमने अपना मेज़ कार्ड रेडी कर लिया है। इसके ऊपर हम फ़ोटो लगा सकते हैं 1 बाय 1 बहुत सारी। और ये हमारा मेज़ कार्ड तैयार है। मैं इसे थोड़ा सा फ़ोल्ड करके चेक कर ले रही हूँ। यहाँ पे हम फ़ोटोज़ पेस्ट करते जा रहे हैं 1 बाय 1। कहीं पे कुछ वाइट दिख रहा है तो आप वहाँ पर भी ग्लू लगा कर के उसे कवर कर लीजिए। और ये रेडी हो गया हमारा कार्ड। इसको रिबन से बांध देते हैं और स्क्रैप बुक पर पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। सो ये भी हो गया रेडी। यहाँ पर भी हम रिबन लगा कर के इसे भी क्लोज़ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। आप जूट रोप भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बढ़िया लगेगी। और रिबन तो है ही अच्छी लगती। सो नेक्स्ट जो है लास्ट पेज, उसके लिए हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम लास्ट वाला पेज जो हमारी उस स्क्रैप बुक में था, एक रेड कलर का बड़ा सा पेज मैनीफोल्ड टाइप, वो बनाएंगे। तो वहाँ मैंने रेड यूज़ करा था, यहाँ मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रेड जो है वो मेरे पास कार्ड स्टॉक नहीं है। I mean 300 GSM का नहीं है, तो मैं वाइट वाला कार्ड स्टॉक यूज़ करूँगी उसके लिए। तो मैंने इस तरह से ये लिया है। अगर आपके पास इतनी बड़ी शीट नहीं है तो आप A4 को भी जॉइंट्स कर सकते हो, सेलो टेप से या फिर पेपर से जॉइन कर सकते हो। फिर उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर इस लास्ट वाले पेज पर इसे ग्लू की मदद से पेस्ट कर देना है। अब आगे का सारा काम हम इसी के ऊपर करेंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक, और कहीं पे भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं या किसी के लिए बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर ऑर्डर दे सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। पहले जो मेरे वीडियोस होते थे उनको कोई देखता नहीं था, 5, 10, 15 व्यूज़ के बाद बिल्कुल व्यूज़ बंद हो जाते थे, पर आजकल व्यूज़ आ रहे हैं काफ़ी अच्छे। सो थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। वीडियो को देखिए लास्ट तक ज़रूर। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो 4th पार्ट होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि टैग शीट्स क्या होती हैं, टैग शीट्स कहाँ से आपको मिलेंगी और कैसे अपने स्क्रैप बुक को डेकोरेट करना है, ये सब। और इसका फाइनल लुक भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा, तो उससे भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी।